हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 के बारे में। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि स्पेशली फीमेल्स हों या मेल्स हों, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है रिलेशंस मेंटेन करने में। वो रिलेशन चाहे हम अपने फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, या हमारे आपस में रिलेशनशिप के बारे में हो, हस्बैंड वाइफ के हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हों, पेरेंट्स से हों, अपने रिलेटिव से हों, किसी भी टाइप के रिलेशंस को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल आ रही है। तो मैं इसके लिए सबसे अच्छी बात कहती हूँ, न्यूमरोलॉजी में आपको कुछ भी आता हो या ना आता हो, एटलीस्ट आप लोगों को नंबर्स का नेचर ज़रूर आ जाना चाहिए। तो इतना आप सब लोग सीख लीजिए ज़रूर कि नंबर्स का नेचर आ जाए, सो दैट आप अपने रिलेशंस को मेंटेन करना आप सीख सकते हैं। क्योंकि उससे आप ही सोचिए कि सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है जब हमें पता होता है कि ये बंदा क्या और किस तरह से चाहता है। अगर उसके सामने उस समय हम उस तरह से चीज़ें रिएक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है आजकल लोगों को। हर बंदा अपने तरह से सबको चलाना चाहता है, इसलिए सबको नंबर्स का नेचर ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि कोई एक दूसरा, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते। हर बंदा हर इंसान एक से डिफरेंट है दूसरा, और अगर कुछ सेम क्वालिटीज़ हो जाती हैं तो भी हमारा कहीं ना कहीं ईगो सामने आ जाता है। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे सामने बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने आज सोचा थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करूंगी कि आप लोग नंबर्स के बारे में इतना ज़रूर जान लीजिए कि आखिर ये नंबर वाला क्या और कैसे चाहता है, किन चीज़ों को पसंद करता है। आपके लिए रिलेशन मेंटेन करना इजी हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपनी न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में शुरू करते हैं नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 के बारे में आपने सुना होगा, बहुत डिसिप्लिन नंबर है, बहुत ही परफेक्शन वाले नंबर हैं। लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि जो लोग 4 में बॉर्न हुए हैं, 4 हो या 1 3 13 से उनका बर्थ हो, या 22 से हो, या 3 1 31 से हो, सो ये लोग नंबर 4 में आ जाते हैं। सो अगर आप लोगों का कोई भी बर्थ नंबर ये होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोग, एक तो बात है कि आप डिसिप्लिन हैं, आप सिस्टम को फॉलो करना जानते हैं, सिस्टम को फॉलो करवाना जानते हैं। आप लोगों को अगर नाराज़गी आती है तो सिर्फ इसलिए कि जब लोग किसी चीज़ को वैसे ही नहीं कर रहे होते हैं जैसे कि आप किसी चीज़ को करते हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हर इंसान को उसके तरह से देखना शुरू करिए। कुछ लोग मेंटेन कर लेते हैं, कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप 4 हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जितने लोग हों वो सभी 4 हों। वो चाहे आपके कलीग्स हों, चाहे आपके अंडर काम करने वाले हों, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके रिलेटिव हों या आपके फ्रेंड्स हों, सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 वालों के, अगर आप लोग 4 वाले हैं तो आप चाहोगे कि जो नियम पुराने से पहले से घर में फॉलो हो रहा है, जैसे कि इस भगवान की पूजा करना, इस वाले व्रत को रहना, इस तरह से ये चीज़ें करना, इतने बजे उठना, इतने बजे खाना, इतने बजे पानी, मतलब जिस तरह से रूटीन शुरू से आपने देखा होगा, आप वैसा ही रूटीन फॉलो करते चले आ रहे हैं। आप जल्दी रिस्क नहीं लेते हैं, आप जल्दी चेंजेस पसंद नहीं करते हैं, और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कुछ दिन रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, चीज़ें चेंज हो जाए तो आप नहीं पसंद करेंगे। और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना, मन में बहुत सारे थॉट्स बनाना, बट इम्प्लीमेंट के टाइम पर आपको पीछे हट जाते हैं। कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी हो जाती है इनके, क्योंकि ये लोग प्लान काफ़ी करते हैं बट इम्प्लीमेंट करने में आप थोड़ा पीछे हो जाते हैं। लेकिन यही नंबर अगर 1 3 से आता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। 1 और 3 इसका कॉम्बिनेशन समझिए। 1 3 से अगर 4 आता है तो 1 पहले है, 3 बाद में। इन्हें गुस्सा बहुत आता है क्योंकि 1 भी है उसमें, 3 भी है, और उसके बाद 1 3 से 4 आता है। गुस्सा आता है, ये लोग किसी की जल्दी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ये अपने ही रूल बनाए सिर्फ सही समझते हैं। कम्युनिकेशन इनका अच्छा होता है, ये लोगों से जल्दी कांटेक्ट
मतलब जुड़ पाते हैं, लेकिन रिलेशन मेंटेन नहीं रख पाते हैं ये। लेकिन अब अगर यही बात हम 22 वालों की करेंगे तो उनके साथ ऐसा नहीं है। इसलिए ही मैंने कहती हूँ हर नंबर का अलग एक नेचर है। 4 वाले ये ज़रूर है कि वो डिसिप्लिन है, वो सिस्टम को फॉलो करेंगे, वो एक रूल नियम बनाएंगे घर में, उस तरह से काम करेंगे, लेकिन वो लोगों से जुड़ते हैं, रिलेशन भी मेंटेन करते हैं, उन्हें अपने माइंड को समझना भी आता है, उन्हें अपने रिलेशंस को कैरी करना भी आता है, उन्हें किसी सिचुएशन को मैनेज करना आता है। 13 वाले इस तरह से नहीं कर पाते हैं। और अगर 31 से हो जाता है तो उन्हें भी थोड़ा अलग टाइप के इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। आप लोग देखिएगा, आपको हेल्थ इश्यूज भी कुछ ना कुछ फेस करने पड़ते हैं। मैक्सिमम देखा गया है कि लोअर बॉडी में इन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और इनके लिए अगर मैं एडवाइस करना चाहती हूँ तो सिर्फ यही कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड मत होइए किसी चीज़ के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में चेंजेस होते रहते हैं। जितना आप चेंजेस को पसंद करेंगे, जितना आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना पसंद करेंगे, उतना अपनी लाइफ को आप इजी बना पाएंगे। सबसे बड़ी बात, लोगों को सुनना शुरू कीजिए और लोगों पर ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। सब माना शायद समटाइम्स आपके साथ धोखे हुए हों, इस वजह से आप ऐसे हो जाते हैं या जो भी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक की वजह से सारी दुनिया वैसी होती है। किसी पर आप ट्रस्ट करने लग जाइए, किसी की सुनने लग जाइए, आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव होंगे। लेकिन ये भी बात है कि अगर ये नंबर 4 आपके मंथ में आता है, लाइक डेट कुछ भी हो सकती है और सिर्फ मंथ में अप्रैल आता है, तो आप ऐसे नहीं होंगे। थोड़ा बहुत रिजिड ज़रूर हो सकते हैं, माइट भी सम लाइफ में कुछ इश्यूज फेस करने पड़ जाएं कुछ टाइम के लिए, लेकिन तब आप इतने रिजिड नहीं होते हैं, तब आप लोगों के साथ मैनेज करना जानते हैं, क्योंकि तब इसका परसेंटेज कम हो जाता है। और अगर आप हो जाते हैं कि ईयर में अगर आपके 4 आ जा रिपीट, और अगर आपके ईयर में 4 आ जाता है तो आप हो सकता है टेक्निकल से रिलेटेड कुछ वर्क करना पसंद करें। टेक्निकल आप बहुत अच्छे होते हैं, माइंड आपका बहुत अच्छा होता है, बहुत शार्प होता है, पर प्रॉब्लम यही आती है कि किसी की बात को, अपनी बात को रिपीट, बट प्रॉब्लम यही आती है कि आप अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं तो ऐसे नहीं कि इस तरह से कर लिया जाए ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे नहीं आप रखते हैं। आप रखते हैं कि इसको इस तरह से ही किया जाएगा। यही रीज़न है कि आपके अंडर में काम करने वाले जो लोग होते हैं वो भी थोड़ा आपसे परेशान हो जाते हैं। बाकी आपकी सबसे अच्छी क्वालिटीज़ ये होती है कि आप डिसिप्लिन होते हैं। आपको अगर ये पता है कि 8 बजे उठना है तो वो 8 बजे ही रोज़ उठ जाएंगे, चाहे कोई भी काम हो उनके पास या काम ना हो। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉम्बिनेशंस की।